वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑफ लेट अगर देखेंगे, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वाला दिमाग में आता है, 2021 वाला, दैट वाज अ मिरेकुलस सीरीज, ये भी किसी से कम नहीं। तो लेट्स लुक बैक एट द सीरीज और क्या मिला और क्या आगे हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू डी पॉइंट। राइट, तो 5 टेस्ट मैच एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम्स हो रहा है, अभी एक दिन बाद लग रहा है कि यार ख़त्म हो गया, बिकॉज इट वॉज सो गुड। मतलब जो आप एक टेस्ट सीरीज से चाहते थे, अगर कोई स्क्रिप्ट भी लिखता तो ऐसा नहीं हो पाता। आई डोंट थिंक कुड हैव स्क्रिप्टेड इट लाइक दिस। सो एनीवेज, जस्ट क्विकली लुक बैक एंड सी कि क्या मिला और क्या आगे का पाथ है या द रोड फॉरवर्ड। सो सबसे पहले तो वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम बिफोर द सीरीज, आई सेड कपल ऑफ थिंग्स। आई सेड कि अगर स्कोर लाइन मुझसे पूछेंगे तो 3-2 इंग्लैंड थोड़ा सा आगे बिकॉज ऑफ द होम एडवांटेज। चलिए, वो 3-2 तो नहीं हुआ, 2-2 हुआ, विच इंक्लूडेड दैट ड्रॉ। मुझे नहीं लगा था कि एक भी मैच ड्रॉ होगा, बट अगेन क्रेडिट टू द इंडियन टीम कि वो जो मैच ड्रॉ हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड में 5 सेशन बैटिंग करने के बाद, दैट वाज अनबिलीवेबल। सो 3-2 स्कोर लाइन। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था इस शुरू होने से पहले, कि मेरे लिए ये सीरीज़ इज़ नॉट अबाउट द स्कोर लाइन। मेरे लिए ये टीम जो है ट्रांजिशन फेज़ है। ट्रांजिशन फेज़ में सवाल काफ़ी सारे हैं, तो कौन कौन से सवालों के जवाब मिलते हैं इस सीरीज़ से। एक और कॉन्टेक्स्ट पे डाल देते हैं, उसका ये कि नया कप्तान, पहला सीरीज़, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस टीम, और ट्रांजिशन क्यों? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स या प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं हैं या अभी नहीं है टीम के साथ। तो अब एक एक करके पकड़ते हैं। अगर ओपनिंग स्लॉट ले लेते हैं, प्लेस वाइज देखते हैं। प्लेस वाइज ऑब्वियसली इफ यू लुक एट ओपनर्स, केएल राहुल, ब्रिलियंट सीरीज अगेन। लेकिन साथ ही साथ अब एक देख के लग रहा है कि ही इज़ गॉट अ फिक्स प्लेस। पिछले 10 साल से 2014 में डेब्यू किया था, उसके बाद ऊपर नीचे काफ़ी कुछ हुआ है उनके साथ, लेकिन देख के अब लग रहा है कि इट इज़ सेट कि केएल राहुल विल बी लुक्ड एट एज एन ओपनर। सो केएल राहुल, यशस्वी ऑस्ट्रेलिया में कुछ 390 रन बनाए थे उस सीरीज़ में, अब यहाँ पे आके 400 प्लस। सो ये लुकिंग सेटल्ड, सो दैट्स पॉजिटिव। 3 नंबर इस सीरीज़ में भी अगर आप देखें तो साई के साथ ट्राई किया गया। साई प्लेड एट 3, करुण प्लेड एट 3, बट वो एक जगह जो है वो एक सवालिया निशान अभी भी मुझे लगता है। तो वहाँ पे सुदर्शन है, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन, क्या पता रजत पाटीदार या जो भी है, वो एक स्लॉट देखने लायक है। 4 नंबर, वो एक बहुत बड़ा सवाल था, इज़न्ट इट? कप्तानी रोहित के बाद कैसे करेंगे, कौन होंगे? और फिर शुभमन, आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव जो निकल के आया वो है शुभमन द प्लेयर एट 4। और ये भी मेरा मानना था शुरू से कि दैट इज़ द राइट पोजिशन फॉर हिम इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो ऑब्वियसली शुभमन एट 4 इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव, उसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सरप्राइजेस के ही इज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स ऑफ दिस सीरीज़। कप्तानी भी, यस, मैं कहूँगा इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ टैक्टिकल चीज़ें जो हैं आई डिसअग्रीड विद, बट एज अ प्लेयर 750 से ऊपर रन इन अ सीरीज़, इट इज़ काइंड ऑफ अनहर्ड ऑफ, वेरी एक्सट्रीमली रेयर। तो वो भी बिग टिक मार्क। 5 पे ऋषभ, ही अगेन एक टेस्ट मैच खेले नहीं, लेकिन हिज कंट्रीब्यूशन और हिज परफॉर्मेंस बिग टिक मार्क। 6 पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रविंद्र जडेजा, अगेन हिज बेस्ट सीरीज विद द बैट। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि दैट इज शुड बी हिज पोजीशन, चाहे वो घर पे खेले या घर के बाहर। 6 इज़ वेयर रविंद्र जडेजा शुड बैट, राइट। 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, ब्रिलियंट। वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से बैटिंग की है, थोड़ा सा बॉलिंग कम दिया गया जडेजा और वॉशिंगटन को, तो वो एक चीज़ जो है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन बिग पॉजिटिव अगेन, जिस तरीके से बैटिंग किया, ही कैन अगेन बी ग्रूम्ड फॉर द फ्यूचर। जब भी जडेजा छोड़ेंगे, रिटायर करेंगे, एट दैट पोजीशन, वो 6 नंबर वाला वे यू कैन गेट एन ऑलराउंडर, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो। नाउ सिराज, बिग मैसिव पॉजिटिव, क्योंकि क्या सवाल ये था कि चलिए ये जितने सारे नाम लिया, ईशान, भूवी, उमेश, शामी, इवन बुमराह, 3 टेस्ट मैचेस, तो उनके गैर मौजूदगी में क्या करते हैं मोहम्मद सिराज, बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट, अगले जनरेशन की अगर हम बात करें, एंड ही स्टेप्ड अप, इसमें
कोई शंका नहीं है कि ही इज़ नॉट ओनली स्टेप्ड अप, लेकिन अच्छी बात क्या लगी, देखिए हार्ट तो हम पहले भी जानते थे कि सिराज के पास वो हार्ट है, गो आउट देयर एंड गिव एवरीथिंग, लेकिन हार्ट के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ प्लस दिमाग, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले मोहम्मद सिराज से राइट थ्रू दिस सीरीज़। पहला टेस्ट मैच अगर छोड़ दें, उसके बाद से अगर उठा के देख लें, द वे इन क्रूशल मोमेंट्स जो लीडरशिप दिखाया है सिराज ने विद हिज बॉलिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इस सीरीज से भारत के लिए आगे चलते हुए। मोहम्मद सिराज स्टेपिंग अप एज ए लीडर, बॉलर तो हैं ही साथ में एज ए लीडर, एंड दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव। फिर अगर हम देखें प्रसिद्ध कृष्णा, हम प्रसिद्ध कृष्णा के पहले 2 टेस्ट मैचेस 3 टेस्ट मैचेस थोड़ा सा साइड रखते हैं, मे बी नॉट यूज इन द राइट वे एंड ऑल ऑफ दैट, और हालांकि काफ़ी 10 साल पहले ही मेड इज फर्स्ट क्लास डेब्यू, लेकिन चोट के चलते एंड वॉट एवर रेगुलरली नहीं खेले, ही नीड्स टू प्ले रेगुलरली। और पिछले 2 टेस्ट मैचेस में वी सॉ व्हाट प्रसिद्ध कैन डू, हाइट, हिट द डेक हार्ड, बैक स्पिन, मतलब हार्ड बॉल जिसे हम कहते हैं, बल्ले पे आके बॉल लगती है, एंड दैट कंसिस्टेंसी, और वो खेलते खेलते आएगा। द मेन इशू विद प्रसिद्ध इज, हालांकि 2014-15 में उन्होंने कर लिया था अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू, लेकिन उतना क्रिकेट नहीं खेला है, और वो जो कंट्रोल आएगा वो जितना आप खेलेंगे उतना ही आएगा, और वो दिखा है जितना उतना कंट्रोल पहले 2-3 टेस्ट मैच में नहीं दिखे थे, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आखिरी टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने, यू कुड सी दैट कंट्रोल कमिंग, सो बिग पॉजिटिव। आकाशदीप, बिग पॉजिटिव। अनफॉर्चुनेटली अर्शदीप खेल नहीं पाए। अंशुल की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आते ही खिला दिया अंशुल को, मे बी दैट वाज़न्ट द राइट कॉल, लेकिन डज ही हैव इट इन हिम? येस, ही हैज़ इट इन हिम, राइट। आई डोंट थिंक इज़ फिट ऑल्सो, आई डोंट थिंक इज़ 100% फिट। आई थिंक आखिरी टेस्ट वुड हैव सूटेड हिम अ लिटिल मोर दैन द 4th टेस्ट दैन ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ये तो पॉजिटिव्स हो गए कि यू नो नया टीम 2-2 की बराबरी पे सीरीज़ ख़त्म हुआ, एंड द हार्ट दैट देव शोन। पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि 2 चीज़ें, इज़ द आइडेंटिटी एंड द फिलॉसफी। आइडेंटिटी इज़ वेरी क्लियर, वॉरियर्स, और मेरे ख्याल से द स्टैंड आउट वॉज ऑब्वियसली ऋषभ, चोट के साथ, फ्रैक्चर के साथ, पहले इनिंग्स में बैट करना, टू कम आउट एंड बैट, दैट वॉज आई थिंक इट। इस टीम का जो आइडेंटिटी है, वॉरियर, 2-2, और मैं स्कोर लाइन ज़रूर, मैंने कहा था कि स्कोर लाइन से फ़र्क नहीं पड़ता, और सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अ सीरीज़ लाइक दिस विल ओनली हेल्प दिस यंग टीम परफॉर्म बेटर, गेट दैट कॉन्फिडेंस, कप्तान का वॉइस इन द टीम, कि कितना ही हैज़ दैट अथॉरिटी फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि इसके बाद अगर साइकिल में बात करें तो जो सबसे मुश्किल सीरीज़ तो यही था, इसके बाद एक और मुश्किल सीरीज़ है, वो 2026 के एंड में है, 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। बाकी जनरली यू प्लेइंग एट होम, या श्रीलंका, थिंग्स लाइक दैट, या बांग्लादेश, तो यू गॉट वेस्ट इंडीज़ कमिंग, यू गॉट साउथ अफ्रीका कमिंग घर पे, तो वो चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से विल ओनली हेल्प। ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि लुकिंग फॉरवर्ड, 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ दिस होल वर्कलोड मैनेजमेंट थिंग। देखिए मेरे ख्याल से इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं अगर, या कोई अचंभित नहीं होंगे अगर इफ़ आई से बुमराह, जसप्रीत बुमराह इज़ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। दैट इज़ वन थिंग, अक्रॉस फॉर्मेट्स ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। लेकिन दिस होल वर्कलोड मैनेजमेंट, 2 टेस्ट मैचेस, 3 टेस्ट मैचेस, ये आई थिंक इट जस्ट डज नॉट हेल्प द टीम टू सेटल डाउन। ईदर ही इज़ फिट, ईदर इज़ अवेलेबल और इज़ नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल से ये कुछ बातें चली हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। इट इज़ नॉट फेयर ऑन द टीम, इट इज़ नॉट फेयर ऑन जसप्रीत ईदर, कि हवा में कि वेदर इज़ गोना प्ले नॉट प्ले, 3 खेलेंगे तो कौन सा खेलेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट, दोज थिंग्स डज नॉट हेल्प द टीम एंड डज नॉट हेल्प जसप्रीत। सो माई टेक इज़ इट हैज़ टू बी सेटल्ड देयर कि भैया ये आप फिट हैं, यू आर अवेलेबल फॉर द सीरीज, एंड देन ऑब्वियसली द टीम विल लुक इनटू इट कि जहाँ पे ज़रूरत है नहीं खेलेंगे, या वर्कलोड मैनेजमेंट, व्हाटएवर जो भी है, whether he should or he shouldn't, that should depend on situation of the series, match, and obviously कितना workload है उनके ऊपर। Now एक और चीज़ जो है which going forward the team has to do is tactically काफ़ी चीज़ों, जैसे मैंने कहा I disagreed, टीम की अगर हम बात करें कि 8 नंबर तक बैटिंग, चलिए अब इस सीरीज़ में तो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज आई हैड अ लॉन्ग चैट विद गौतम, एंड ऐसी
and the team management and said कि very interestingly, and I kind of agree also, उनका मानना ये है कि 8 नंबर तक बैटिंग, बिकॉज आपको 20 विकेट चाहिए मैच जीतने के लिए 100%, विच इज़ ट्रू, लेकिन मैच में बने रहने के लिए आपको 350-400 रन भी चाहिए, खासकर इंग्लैंड के इस टीम के खिलाफ, एंड फॉर दैट यू नीड बैटिंग, एंड आई अग्री। पहले टेस्ट मैच में अगर वहाँ पे 3 नंबर 6 नंबर नीतीश अगर रेडी होते, रन बनाते, या साई रन बनाते, करुण रन बनाते, शायद वो कॉन्फिडेंस मिलता, थोड़ा बहुत जो है अगर लोअर एंड के बल्लेबाजों से कंट्रीब्यूशन मिलता तो शायद वो कॉन्फिडेंस मिलता कि कुलदीप को खिलाया जाए 8 नंबर पे एक और अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शन। तो आई अंडरस्टैंड दैट बिट कि 350-400, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो देखना होगा कि डज इंडिया स्टिल बिलीव कि 8 नंबर तक हमें बैटिंग चाहिए, और अगर 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए देन व्हाट, क्योंकि अगले तो घर पे है, वो मैनेज हो जाएगा, स्पिनर्स अपने पास, चाहे जडेजा हो, अक्सर हो, वॉशिंगटन है, मेरे ख्याल से वी गॉट गुड इनफ स्पिन बॉलिंग अटैक हु कैन ऑल 3 ऑफ देम कैन बैट एंड सुपरबली एज वेल। लेकिन क्या आप तैयारी कर रहे हैं नंबर 8 पे एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर? क्या नीतीश कुमार रेड्डी पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? आर यू लुकिंग एट आकाशदीप और प्रसिद्ध, सिराज, इनके बैटिंग एबिलिटीज़ को, अर्शदीप बैटिंग एबिलिटीज़ को क्या आप हेल्प कर रहे हैं? आर यू काइंड ऑफ पुटिंग देम अंडर प्रेशर कि भैया बॉल तो आपको डालना ही है, लेकिन आपको बैट के साथ भी कंट्रीब्यूशन देना है? सो वो चीज़ें जो हैं, दोज क्वेश्चंस नीड्स टू बी आंसर्ड, कि आगे चल के जो फिलॉसफी है, आइडेंटिटी तो जैसे मैंने कहा वॉरियर हो गया, लेकिन फिलॉसफी क्या 8 नंबर तक, देन इज दिस होल इशू ऑफ आगे चल के क्या फॉर गाइज हु आर देयर लाइक करुण नायर, इवन अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि ये शुरुआत है WTC साइकिल का, 2 साल है, तो क्या हाउ डू यू ट्रीट दीज गाइज हु आर देयर एज कंपेयर्ड टू द यंगर लॉट? फॉर एग्जाम्पल साई सुदर्शन वी करुण नायर, घर पे मैचेस हैं वॉट एवर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अगला सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज़ के साथ है, 2 टेस्ट मैचेस, चांसेस आर ऑब्वियसली बैटर्स विल स्कोर रन्स। तो क्या माइंडसेट है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी गोइंग फॉरवर्ड? आर वी गोनो, क्योंकि कुछ मेरे हिसाब से हार्श कॉल्स हो सकते हैं, टफ कॉल्स हो सकते हैं, दैट यू डिसाइड कि नहीं भैया अब जो है घर पे मैचेस हैं, आई रादर बिल्ड अ टीम एंड बैक सम यंगस्टर्स, क्योंकि आपको बैक तो करना पड़ेगा, या तो आप सीनियर्स को करेंगे थोड़े से करुण नायर जैसे, या आपको साई सुदर्शन जैसे करने होंगे, क्योंकि वो 3 नंबर वाला स्लॉट इज़ ओपन, 8 नंबर वाला इज़ ओपन, ये 2 स्लॉट। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या आप यंगस्टर्स लाइक नीतीश कुमार रेड्डी को बैक कर रहे हैं और साई सुदर्शन को कर रहे हैं, या आप करुण नायर को कर रहे हैं और उधर शार्दुल को कर रहे हैं? तो वो चीज़ जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, कम से कम, कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट रूट या नेक्स्ट प्लान। अजीत अगरकर और गौतम के ऊपर डिपेंड करेगा, शुभमन गिल पे डिपेंड करेगा कि आगे चल के क्या है। एक और चीज़ जो देखने लायक होगी बात, वो कि डू वी क्रिएट 2015 के बाद, अगर 2017 से लेकर और 2018 से लेकर 2023-24 अगर सक्सेस इंडिया को मिला है इंडिया के बाहर, इज़ ऑन द बैक ऑफ अ सॉलिड फास्ट बॉलिंग यूनिट। ऑब्वियसली बुमराह केम इन 2018 में, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, दिस वाज अ ग्रुप, राइट? तो क्या this team management and selection committee again start grooming another group of fast bowlers? यहाँ पे सिराज हैं, obviously प्रसिद्ध, आकाशदीप, अंशुल, मुकेश कुमार, अर्शदीप, you know all these guys. ये एक और एक चीज़ जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान देना होगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे सीरीज़ में Shubman the captain came across as a very reluctant spin bowling captain, right? I'm sure India में conditions अलग हैं तो वो होगा ही, that will change, but how he uses his spinners, how he manages his spinners, that would be quite interesting. जैसे मैंने कहा obviously conditions are different, तो वो spinners के ऊपर तो रुक करना ही होगा, but किस तरीके से handle करते हैं कुलदीप को,
किस तरीके से ऑब्वियसली जडेजा वाशिंगटन तो है ही, कुलदीप को हैंडल करते हैं, अक्सर को हैंडल करते हैं, साई किशोर जैसे बॉलर्स को, मानव सुतार जैसे बॉलर को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि दिस यंग टीम जो है अंडर शुभमन गिल एंड गौतम आर ऑन द राइट ट्रैक। इसमें एब्सोल्युटली कोई डाउट ही नहीं है कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड वो इस सीरीज़ में, जो कि सबसे मुश्किल सीरीज़ था मेरे हिसाब से WTC में इस साइकिल में, एंड आई थिंक they've done a superb job और ऐसे यादें दिए हैं जो सालों भर याद रहेगा।